समय समय पर समय को समझो, समय समझना भी एक समझ है। समय समय पर जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। अगर हम समय पर चीज़ों को नहीं समझते, तो समय का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो सिर्फ अपने ही समय पर चलता है। और जो चीज़ें और लोग उसके समय पर नहीं चलते, वो उनको बहाकर एक तरफ कर देता है और खुद अपने रास्ते पर चलता है। तो जो अवस्थाएं हैं ज्ञान प्राप्त करने की, जीविका अर्जित करने की, समय का पालन करने की, अगर हम उसके अंतर्गत रहकर सभी अवस्थाओं का पालन करते हैं, समय का पालन करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, तो हम जीवन में अवश्य आगे बढ़ जाते हैं। समय का महत्व सिर्फ यहीं तक स्थित नहीं है। पहले के समय में समय की कुछ अवस्थाएं होती थी, जिसमें बाल्यावस्था, युवावस्था, ज्ञान अर्जित करने की अवस्था, आय अर्जित करने की अवस्था, गृहस्थ अवस्था, उसके बाद फिर मोक्ष की अवस्था। तो सब लोग उन्हीं अवस्थाओं का पालन करते थे और अत्यंत सुख से रहते थे। आजकल सब गड़बड़ा गया है। इसी वजह से हस्तक्षेप ज़्यादा है और इसी वजह से हम अशांत हैं। अशांत होने का एक और कारण है हमारा हर समय जल्दी में रहना। जब तक हम शांत होकर नहीं बैठते, अपने दिमाग को शांत नहीं करते, अपने वाणी को शांत नहीं करते, मौन कर कर नहीं बैठते कुछ देर, तो हम पाते हैं कि हमेशा हमारे दिमाग में, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है रील्स। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर चीज़ गलत होती है, लेकिन कोई चीज़ अच्छी है लेकिन वो बुरी भी है। ये हमारे अपने ऊपर होता है। अगर हम रील्स बहुत ज़्यादा देखते हैं या फिर हमको हर चीज़ को करने की जल्दी है, तो हम पाएंगे कि हम अपने विचारों पर कमांड नहीं रख पाते हैं, उनको रोक नहीं पाते हैं। मान लीजिए कोई बुरा ख्याल हमारे मन में आता है या फिर हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, तो हम अपने दिमाग को, अपने मन को कमांड नहीं दे पाते हैं कि तू रुक, ये सब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल हम सिर्फ अक्षर ज्ञान ले रहे हैं, जीवन ज्ञान किसी के पास नहीं है। आप देखेंगे कि इतने पढ़े लिखे होकर बच्चे, इतने बड़े बड़े पोस्ट पर होकर लोग सुसाइड की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जीवन ज्ञान नहीं है। अगर आप इतने बड़े पोस्ट पर होकर भी इस तरह की बातें करते हो और इतने बड़े पद पर होकर भी दूसरों को परेशान करते हो, तो फिर आपका अक्षर ज्ञान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप सिर्फ जीवन ज्ञान ही अर्जित करो। क्योंकि हम पैसा पाकर, इतना अच्छी पोस्ट पाकर, सब कुछ हम पा लेते हैं, लेकिन क्या वो चीज़ आपको खुशी दे पाती है ज़्यादा देर तक? फिर क्यों परेशान है? फिर क्यों एंजाइटी में है? फिर क्यों डिप्रेशन में है? फिर क्यों दूसरों को परेशान करते हैं? क्यों किसी और को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते? क्या एक लकीर सिर्फ इतनी हो सकती है? उससे आगे बढ़कर कोई लकीर नहीं हो सकती? सिर्फ मिटाना ही एक ऑप्शन नहीं होता है, आगे बढ़ना भी एक ऑप्शन होता है। तो ज़रा अपने विचारों पर, अपनी सोच पर एक बार नज़र रख के देखिए, क्या आप अपने विचारों को कंट्रोल कर पा रहे हैं? अभी देखिए, मैं अपनी वीडियोस की ही बात करती हूँ। मैं अपनी वीडियोस स्टिल में डालती थी एक बार, तो शायद कुछ ही 30-40 जो शांत मन के लोग हैं, सिर्फ वही सुनते थे, वही देखते थे। एक दो वीडियो मैंने डाला जिसमें बैकग्राउंड है और कुछ डिफरेंट वाइब्रेशंस है पीछे चलती हुई, और उस चीज़ को लोगों ने ज़्यादा देखा। देखने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपने क्या सोचा है, आप कितना अपने दिमाग पर, अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई आपको कुछ कह के चला जाए और वही आपके दिमाग में चलता रहे। तो आपने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल, अपने दिमाग का कंट्रोल, अपने सोचने का कंट्रोल किसी और के हाथ में लिया है, किसी और के हाथ में दिया है। क्यों? अपने हाथ में क्यों नहीं लेते?
पूरी दुनिया ऐसे ही भरी है, ऐसे ही। कब तक किस किस से डरोगे? कब तक कितनी बार सुसाइड करोगे? कितनी बार एंजाइटी में जाओगे? कितनी बार डिप्रेशन में जाओगे? अगर मैं ये चीज़ कुछ भी बोल रही हूँ, अगर मेरी एक उंगली आपके तरफ है तो 4 उंगलियाँ मेरी तरफ हैं। मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। तो हम किसी को कुछ कहते हैं तो वो हम उससे ज़्यादा हम खुद को कहते हैं। तो हम किसी और को जज करने से पहले हमको खुद को जज करना चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि आप समय पर समय को समझिए। आप पढ़ रहे हैं, किताबी कीड़ा पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना है हमको, क्योंकि बिना आगे बढ़े काम नहीं चलेगा। लेकिन किस शर्त पर? हमारी धरती को गंदा करके, पोल्यूशन करके। हर चीज़ तो मतलब आगे बढ़ने का क्या मतलब होता है कि पीछे वाली चीज़ों को ख़राब कर दो? नहीं ना, साथ में लेकर चलो। हमारी नेचर को साथ में लेकर चलो। दोनों का जब सहयोग होगा तब कितनी अच्छी सी चीज़ें होंगी। हर चीज़ ख़राब करना एक ऑप्शन नहीं होता ना। आगे बढ़ रहे हो, चीज़ें ख़राब कर रहे हो, उसको आगे बढ़ना नहीं कहते, उसको बेवकूफ़ी कहते हैं। उसको कहते हैं जिस पेड़ पर बैठे हो उसी की डाली तुम काट रहे हो। जहाँ तुम डिस्कवरीज़ कर रहे हो, जहाँ तुम कह रहे हो कि सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, तो कहाँ हम आगे बढ़ चुके हैं? जब ये प्लेनेट ही नहीं छोड़ोगे तो कहाँ आगे बढ़ोगे? तो हर चीज़ का एक समय होता है और समय निश्चित होता है। अपने दिमाग को, अपने मन को थोड़ा शांत करना सीखो। भागने की जल्दी मत करो, शांत रहो और आप पाओगे। कुछ कुछ समय बिताओ अपने साथ, अपनी सांसों पे ध्यान दो। आप पाओगे कि आप पहले से ज़्यादा चीज़ों को टैकल कर पा रहे हो। आप खुद को और जो बड़े हैं उनको, अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि कुछ देर शांत बैठो, हर चीज़ की जल्दी नहीं है। ठीक है, एक काम करो, अच्छे से करो, साथ में लेकर चलो सब चीज़ों को। और दूसरों के लाइफ में अगर कोई ठीक है, ज़्यादा ताका झाकी करना बंद करो, है ना। और कुछ पल अपने लिए निकालो, ईश्वर के लिए निकालो, धरती के लिए निकालो। आए किस लिए हो? आकर हम लोग सिर्फ खाना है, पीना है, पैसा कमाना है, थोड़ी देर सो जाना है, बस यही। हमारे कुछ ड्यूटीज़ हैं, हमारे ड्यूटीज़ हैं, कुछ मॉरल ड्यूटीज़ हैं। अपनी धरती को अच्छा बनाना है, अपनी संस्कृति के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपनी वैल्यूज़ को ऊपर उठाना है ना। बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ खाना पीना, धरती को गंदा करना, बस यही एक काम नहीं है ना। मुझे पता है ये वीडियोस बहुत ही कम लोग देखेंगे, क्योंकि उनको नाच गाना विद ट्यून्स चाहिए। तो ज़रा सोचो, रुको। जय श्री राम।